जय जोहार संगवारियों, छत्तीसगढ़ी के नंबर बुलेटिन मरबानी मरगोट में आप जम्मू मन के स्वागत है और मैं हूं आप मन संग शुभांगी ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करबो, लेकिन सबले पहली नजर डालते आज के हेडलाइंस में। रायपुर में बीजेपी प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल संग झूमा झटकी, आरोपी मनु पर एफआईआर के बाद बृजमोहन के धरना खत्म। सीएम भूपेश बघेल के धुआंधार प्रचार, आज 6 सभा में करी संबोधित। रायपुर भाटापारा उलदा बाजार में करी जनसभा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के 15 बागी मनु पर एक्शन, 6 बछर पर पार्टी ले निष्कासित। रायपुर उत्तर ले आनंद कुकरेजा और पामगढ़ ले गोरेलाल बर्मन समेत ऊपर भी एक्शन। छत्तीसगढ़ में 2 आईपीएस अधिकारी मन ला ईडी के नोटिस, रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल और अभिषेक पल्लव ला नोटिस जारी। महादेव ऐप मामला ला लेके करेगी पूछताछ। छत्तीसगढ़ पुलिस के चेकिंग अभियान जारी, बिलासपुर में बाइक सवार युवक मन ले जब्त करेगी 6.5 लाख रुपया। इति पर महासमुंद में 4 लाख रुपया बरामद, वैध दस्तावेज नहीं हुए पर कार्रवाई। देश भर में आज मनाया जाए धनतेरस तिहार, बाजार सच के पूरा तैयार। मां लक्ष्मी कुबेर देवता और भगवान धनवंतरी के करे जाए उपासना। तो शुरुआत करते हैं बुलेटिन को। सबले पहले आप मला बड़ी खबर है बेरा के दिखा दें, जब बृजमोहन अग्रवाल संग झूमा झटकी के मामला सामने आवे। चुनाव प्रचार के बेरा ओकर ऊपर हमला करे के प्रयास करेगी। समर्थक मन संग कोतवाली थाना पहुंची बृजमोहन अग्रवाल और कोतवाली थाना के बाहर कार्यकर्ता मन जम के नारेबाजी करीन आवे। हमलावर ऊपर गिरफ्तार करे के मांग लगातार करे जा रही और आरोप ऊपर सीएम भूपेश बघेल घलोक अपन प्रतिक्रिया यानी कि अपन बयान दी सावे। वह कही सावे कि जौनला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घलोक डराथे ओकर ऊपर कोनो कैसे हमला कर सकत है। इधर ही दक्षिण विधानसभा घलोक जितबो ने बात मुख्यमंत्री यहाँ कही सावे। तस्वीर घलोक अपन देख सकत हो, ये वीडियो सोशल मीडिया में भी वायरल होता है, जेमा प्रचार प्रसार के दौरान बृजमोहन अग्रवाल ऊपर हमला करे की कोशिश करेगी सावे। एक बाद सब्बो मन कोतवाली थाना के घेराव करें समर्थक मन संग और लगातार मांग करे के आरोपी मन ला गिरफ्तार करे के मांग मन करत ही नावे। जेकर बाद एफआईआर दर्ज करे के बाद धरना ला खत्म करे। हम मदरसा चौक पे पहुंचे थे और बैजनाथपारा में मदरसा चौक पर जैसे ही पहुंचे तो 20-25 लड़के सफ़ेद ड्रेस पहनकर खड़े हुए थे। मैंने उनको हाथ जोड़ा कि कमल फूल में आपको वोट देना है। एक लड़के ने मेरी कॉलर पकड़ी और एक ने मुझे मारने की कोशिश की। मैं पीछे हट गया। मेरे पीएसओ जो है वो मुझे घसीट कर पीछे ले गए, नहीं तो शायद मेरे साथ कोई दुर्घटना हो सकती थी। और मैं हर बार जब भी बैजनाथपारा जाता हूँ, मैं मदरसे में वहाँ के मौलवी जी से मिलने जाता हूँ। मैं मदरसे के अंदर जाकर बैठ गया तो मैं बच गया, अदरवाइज हो सकता है मेरे साथ में कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। अब इतने वरिष्ठ नेता विधायक उन पर चुनाव प्रचार के दौरान इस प्रकार से हमला होता है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बात को लेकर जनता के बीच जाएंगे और ये बात तय है कि छत्तीसगढ़ की जनता इन गुंडे राज से, इस तुष्टीकरण की राजनीति से परिवर्तन चाहती है। अभी तक एफआईआर नहीं की है। ये सब भूपेश के इशारे में हो रहा है। प्रशासन का गुंडागर्दी भूपेश के इशारे में हो रहा है, चुनाव को प्रभावित करने का। अब जिस प्रकार की बयानबाजी मुख्यमंत्री के नाते भूपेश बघेल कर रहा है, ये तो और शर्मनाक है। बृजमोहन अग्रवाल पे कोई हमला कर सकता है भाई, जिससे उस समय याद करो 2000 में नरेंद्र मोदी जी पर्यवेक्षक के रूप में आए थे और बृजमोहन अग्रवाल एकात्म परिसर में जो गुंडागर्दी किए तो नरेंद्र मोदी जी को टेबल में घुस के छुपना पड़ा था। उसे बृजमोहन अग्रवाल को कौन गुंडागर्दी करेगा? जो भाजपा के उसे बृजमोहन अग्रवाल को कौन गुंडागर्दी करेगा? जो भाजपा के प्रत्याशी हैं दक्षिण से, वो अपने प्रचार में निकले हुए थे। उस दौरान उनके साथ धक्का मुक्की हुई है। उन्होंने एप्लीकेशन दिया है, उनके प्रतिनिधि के द्वारा एप्लीकेशन दिया गया है, उसमें कार्रवाई, वैधानिक कार्रवाई जो भी है वो की जाएगी। अभी तक कोई नामजद हुई शिकायत हुई है, क्या हुआ है? नामजद शिकायत नहीं हुई है। इसमें फुटेज चेक किया जा रहा है। फुटेज में जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी।
अब जांजगीर ले बड़ी खबर आप दिखा दें, जहां कांग्रेस प्रत्याशी के काला हाईवा टक्कर मारी सावे। पामगढ़ प्रत्याशी शेषराज हरबंश के काला टक्कर मारी सावे। घटना के बेरा कार में कोनो सवार नहीं नावे। दारू के नशा में हाईवा ड्राइवर टक्कर मारी सावे। आरोपी ड्राइवर ला पुलिस हिरासत में ले ली से। कांग्रेस कार्यालय के आगू ये पूरा घटना हुई सावे। तब बड़ी खबर ये बेरा की आप बता दें, एक बार फिर बता दें कि ड्राइवर नशा में रही सावे हाईवा के, जिनला गिरफ्तार कर ले गया हवे और जोरदार टक्कर यानी कि भीषण हादसा तिबर हुई सावे। लेकिन एक राहत की बात ये सावे कि कार में कोनो मौजूद नहीं दिसे, जिगर बाद कोनो जन हानि नहीं हुई सावे। लेकिन एक जरूर बताया जाते कि ड्राइवर पूरा तरीके ले नशा मरी सावे और वह अनियंत्रित कर हाईवा ले टक्कर मार दस। राजधानी रायपुर में बड़ी खबर दिखा दें, जहां कांग्रेस पार्टी के बड़ी कार्रवाई हुई सावे। 15 जन ला निष्कासित करेगी से कांग्रेस 6 बछर बर इमन ला निष्कासित करे सावे। रायपुर उत्तर ले अजित कुकरेजा निष्कासित हुई सावे और लोरमी के सागर सिंह बैस ऊपर एक्शन लेगी सावे। पामगढ़ के गोरेलाल बर्मन निष्कासित हुई सावे। सरायपाली के किस्मत लाल नंद ऊपर कार्रवाई करेगी सावे। बिल्हा के गुड्डू महाराज ऊपर एक्शन लेगी सावे। तय सबो राम आप मला दिखा दो नमन, जिकर मन ऊपर कार्रवाई करेगी सावे। मतलब 6 बछर बर पार्टी ले निष्कासित कर देगी से। सीएम भूपेश बघेल लगातार ताबड़तोड़ सभा कर रहे थे। आप बता दें कि सीएम भूपेश आज जो 6 सभा ला संबोधित करी। सीएम रायपुर उत्तर और पश्चिम में सभा ली। भाटापारा और बलौदाबाजार विधानसभा में प्रचार प्रसार करी। सीएम कस्टोल बिलाईगढ़ विधानसभा में घलो का सभा करी। कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट के अपील करी। तब बड़ी खबर आप बता दें, चुनावी बेरा हरे और मुख्यमंत्री लगातार चुनावी प्रचार प्रसार करते सभा में संबोधित करते। आज घलो का लगातार 6 सभा में मुख्यमंत्री संबोधित करी। और छत्तीसगढ़ की सियासत में बाबर के बाद नवा मुल्ला की एंट्री होगी सावे। कैसे आप मतलब बता दें, दरअसल सीएम भूपेश हिमंत बिस्वा शर्मा के बाबर वालों पर निशाना साधी सावे। वह कही सावे कि भाजपा में नवा मुल्ला आगे से प्याज ज्यादा खाई। बता दें कि असम के सीएम हिमंत एक चुनावी सभा में कह रही सावे कि कांग्रेस ला वोट देना मतलब बाबर ला प्रोत्साहित करना ही। वह सीएम भूपेश बघेल कांग्रेस के वादा मान ऊपर लेके गलोक बयान दिस। वह कही कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में महंगाई ले राहत मिली। गैस सिलेंडर पर 500 रुपए दी और महिला मन पर हमार वादा बीजेपी ले बेहतर है। नया मुल्ला है, ज्यादा प्याज खाएगा। अभी कांग्रेस छोड़ के भाजपा में गया है तो थोड़ा ज्यादा बोलेगा, दूसरे लोग कम बोल रहे हैं। यहाँ तो हम राम पर्यटन पर्वत बनाए, 15 साल क्यों नहीं बनाए, पूछो उनसे। छत्तीसगढ़ की संस्कृति जानते नहीं। लगाम लगानी चाहिए कि ऐसी बातों पर तो बिल्कुल लगाना चाहिए। उसे शिकायत हुई, बाद में पलटी मारा था पलटू राम। 35 किलो अनाज सबके लिए है। पहला 35 किलो अनाज है, दूसरा इलाज है, तीसरा 500 रुपये सिलेंडर है, चौथा 200 यूनिट तक की बिजली फ्री है। और उसके साथ जो एजुकेशन है, हर परिवार में बच्चे हैं और वो कॉलेज पढ़ रहे हैं, स्कूल पढ़ रहे हैं। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल के तर्ज पे सारे 6000 जो स्कूल है उसको बनाया जाएगा। और दूसरी बात है, इनकी गारंटी कोई गारंटी नहीं है। भरोसा तो केवल कांग्रेस की गारंटी पर है। ये लोग तो दे के भी नहीं देते। रमन सिंह के साथ जो प्री 2 अधिकारी थे, आजकल वो नंबर 2 के और अडानी के संपर्क में। समझ गया ना? वही लोग स्टोरी प्लांट कर रहे हैं और वही लोग लिख के सब स्क्रिप्ट लिख के दिए हैं, जिसके हिसाब से कार्रवाई हो रही है। और ये बदनाम करने की साजिश पिछले 3 साल से चल रहा है और उसके बाद ये जो गिरफ्तारी है वो भी चल रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी अपनी हार मान चुकी है और ईडी और आईटी के माध्यम से चुनाव लड़ रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कांग्रेस के वादा खिलाफीला लेके निशाना साधत हुए कही कि छत्तीसगढ़ की स्थिति तो हिमाचल प्रदेश में घलो का कांग्रेस की सरकार एक बार फिर वादा पूरा नहीं करे। सो आगे कही सावे कि हिमाचल में सरकार लेकिन कांग्रेस अपन वचन पत्र ले एक भी वादा पूरा नहीं करे से। एक भी महिला के खाता में 1 रुपया भी नहीं आई। पहली कैबिनेट बैठक में 1 लाख नौकरी निकाले के वादा पूरा कर नहीं हुए सावे। ही तरह ले कांग्रेस के कई और वादा है जिनला जयराम ठाकुर अगे नहीं सावे। ये कांग्रेस पार्टी का वो वचन पत्र है जिस पर उनने
चुनाव लड़ा था और 10 गारंटी हिमाचल प्रदेश में उनने दी थी। 1500 रुपए प्रदेश की 18 साल से ऊपर की सभी महिलाओं के खाते में जनवरी के महीने में आता रहेगा। एक भी महिला के खाते में 1 रुपया अब तक नहीं आया। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैकुंठपुर में चुनावी सभा संबोधित करीस। खड़गे जिला के सब्बो कांग्रेस प्रत्याशी मन ला वोट दे के अपील करीस। मंच ले प्रदेश सरकार के योजना गिनात हुए केंद्र की मोदी सरकार ऊपर जम के निशाना साधी से। सभा में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैजखलुक शामिल रहे। कांग्रेस पार्टी ये कभी डरने वाले नहीं है। कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ खड़ी होगी। फिर से यहाँ पर भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बन के आएंगे। हाईकमान जो चाहेंगे वो आएंगे। और छत्तीसगढ़ के सत्ता में वापसी करे बर आप बता दें कि बीजेपी एड़ी चोटी के जोर लगाते। गुरुवार के केंद्रीय मंत्री अमित शाह धुआंधार सभा करे सावे। शाह जसपुर के बगीचा, पत्थलगांव के महादेव डाट, कुनकुरी, रायगढ़ और चंद्रपुर में चुनावी सभा मंडल संबोधित करिस। और कांग्रेस सरकार ऊपर धर्म परिवर्तन, महादेव सट्टा, नक्सलवाद और राम मंदिर के मुद्दा पर जम के हमला बोलिस। अमित शाह कहिस कि छत्तीसगढ़ में सट्टा भूपेश कक्का करात हवे। वहाँ कहिस कि 70 बछर तक कांग्रेस राम मंदिर बनाए नहीं दिस। अब राहुल बाबा ला बतात हो कि 22 जनवरी 2024 ले नरेंद्र मोदी राम मंदिर के उद्घाटन करी। कांग्रेस सरकार 70 साल से राम जन्मभूमि को अटका रही थी, भटका रही थी, लटका रही। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने राम मंदिर का भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी 2024 को राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा भी करने वाले। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद रायपुर पहुंचे सावे। कहिस के छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण के चुनाव के बाद जिन तरह के रुझान आई सावे ओकर ऊपर वह कही सावे के ओलारे तय होते कि कांग्रेस सरकार जाते। वह कांग्रेस से घोषणा पत्र लेके कही सावे कि नवा घोषणा पत्र लाए के पहले ये जरूर बताना चाहिए कि पुराना घोषणा मन के का हो से। महादेव ऐप लेके सरकार के खिंचाई करत हुए कहिस के मामला में राज्य सरकार केवल कार्रवाई के दिखावा करत थी। ओकर केंद्र सरकार ला ए मामला में चिट्ठी लिखे के बाद घलो का झूठा है। पहले फेज की वोटिंग के बाद पूरे छत्तीसगढ़ का माहौल ये स्पष्ट बता रहा है कि भूपेश बघेल जी की सरकार जा रही है और भाजपा की सरकार आ रही है। महादेव को भी नहीं छोड़ा, भ्रष्टाचार में उनके नाम को भी नहीं छोड़ा। लेकिन भूपेश बघेल जी आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि 1.5 साल से हम कार्रवाई कर रहे थे। क्या कार्रवाई कर रहे थे? और राजधानी रायपुर में बड़ी खबर दिखा दें। जी महादेव ऐप मामला में सरल कार्रवाई जारी है। 2 आईपीएस अधिकारी ला ईडी के नोटिस जारी हुई सावे। रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ला ईडी के नोटिस जारी हुई सावे। कवर्धा एसपी अभिषेक पल्लव ला घलोक का नोटिस जारी करेगी से। आईपीएस अभिषेक पल्लव ले 2 घंटा तक लगातार पूछताछ करेगी से बताया जाता। तो लगातार महादेव ऐप मामला में कार्रवाई जारी है। बीच एक बड़ी खबर राजधानी रायपुर आप दिखा दें। जहाँ 2 आईपीएस अधिकारी ला ईडी के नोटिस अब जारी हुई सावे। आगे के मामला में जांच पड़ताल लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप लेके कांग्रेस और भाजपा नेता एक दूसरे ऊपर वार पलटवार लगातार कर रहे थे। गुरुवार के मुद्दा पर राजीव भवन में मुख्यमंत्री के सलाहकार विनोद वर्मा पत्रकार मन ले चर्चा करिस। वह कहिस कि शुभम सोनी के वीडियो में एक वर्मा जी के जिक्र आए सावे, लेकिन भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह, केदार गुप्ता और अनुराग अग्रवाल बगैर कोनो साक्ष्य या जांच कराए। सिद्धार्थनाथ सिंह, केदार गुप्ता और अनुराग अग्रवाल बगैर कोनो साक्ष्य या जांच कराए मोर नाम ले जोड़ दे सावे। एक स्थिति में यहाँ तीनों भाजपा नेता मन ला अपन वकील के माध्यम ले नोटिस भेजा था। तीनों माफी नहीं मांगी त मानहानि के दावा करूं। वो आगे कही सावे कि ईडी और भाजपा कांग्रेस सरकार के छवि खराब करा थे।
ईडी की जांच कांग्रेस नेताओं, खासकर मुख्यमंत्री और उनके आसपास के जो लोग हैं उन्हीं को घेरने, लपेटने और बदनाम करने की साजिश तक है। सिद्धार्थ नाथ सिंह, केदार गुप्ता और अनुराग अग्रवाल ने मिलकर ये नतीजा अपने आप निकाल लिया कि ये वर्मा जी जो है वो विनोद वर्मा है। मेरे वकील ने एक नोटिस भेजी है, मैं मानहानि का मुकदमा करूंगा अगर वो इस नोटिस के बाद माफी नहीं मांगते हैं। और छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में पहली चरण की वोटिंग के बेरा मतदान कर्मी मन ला भारी अव्यवस्था के सामना करे बर पड़े से। नक्सल इलाका में वोटिंग कराए गए 100 ले ज्यादा मतदान कर्मचारी 9 नवंबर तक भी अपन घर नहीं लौट पाए रही। इति बस स्ट्रांग रूम में ईवीएम जमा करे बर पुरुष कर्मचारी मन संग महिला कर्मी देर रात तक परेशान दिखे। वही बुधवार के कोंडागांव में हुए सड़क हादसा में 3 मतदान कर्मी की मौत हो गई। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर तीनों कर्मचारी मन के परिजन मन ला 15-15 लाख रुपया देके घोषणा करेगी से, लेकिन कर्मचारी संगठन परिजन मन ला 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा और परिवार के एक व्यक्ति ला नौकरी देके मांग करें। काफी अव्यवस्थाएं थी, पीने की पानी की व्यवस्था नहीं थी, सोने की व्यवस्था नहीं, लाइट की व्यवस्था नहीं। हम लोगों ने रात भर जाग के काटा है जी। पूछने पर वहाँ पर बता जा कोई जिम्मेदार ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिससे कि हम अपनी समस्या बता सके। जो आज जो कर्मचारी हमारे जो आज तक नहीं आए हैं, 4 नवंबर को गए थे और आज तक अपने घर नहीं पहुंचे, उनके परिवार वाले ऊपर क्या गुजर रही है आप जाके उनसे पूछ सकते हैं जी। मतलब जाते समय हेलीकॉप्टर में ले गए थे। हाँ, और वापसी में सिर्फ पेटी हेलीकॉप्टर में आती है और मतदान अधिकारियों को थाने में छोड़ दिया जाता है। हमारे जो शिक्षक कर्मचारी कोंडागांव विधानसभा के केशकाल के कर्मचारी जो दुर्घटना में निधन हो गया है, उनके पीड़ित परिवार को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा और आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति देने की मांग की गई। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान 7 नवंबर के संपन्न हो चुके, लेकिन नारायणपुर जिला के अति संवेदनशील मतदान केंद्र मन में वोटिंग कराई गई मतदान दल मन ला आज भी लाई के सिलसिला जारी रह। मतदान दल मन ला वायुसेना के हेलीकॉप्टर लाई गई। सोहे देरी में लाए में मतदान कर्मी मन में जम के नाराजगी देखी गई से। बता दें कि नारायणपुर विधानसभा में कुल 265 मतदान केंद्र बनाए गए रहे, जिसमें 29 मतदान केंद्र अति संवेदनशील रहे, जहां मतदान दल मन ला हेलीकॉप्टर रवाना करे गए रहे। थोड़ा डर तो था, हमें पैदल कैंप से लेके सेफ्टी के साथ लेके गए, पूरी मतदान कराई और उसके बाद फिर हम 3 बजे के बाद मतदान ख़त्म कर पुनः वापस कैंप की ओर पैदल ही रवाना हुए। थोड़ी नाराज़गी सब में थी, क्योंकि सभी जगह पिटासी और मशीनों को पहले भेजा गया क्योंकि वो सेफ्टी के पर्पज़ से ज़्यादा जरूरी था, इसलिए। और उसके बाद बाकी सब कर्मचारियों को एक एक करके लाया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गुरुवार के महासमुंद जिला के सरायपाली, बसना, खल्लारी के दौरा मारी से जिया हुआ चुनावी जनसभा मन संबोधित करत हुए जनता ले कांग्रेस प्रत्याशी मन वोट दे के अपील करे से। वही भाजपा अपन निशाना साधत हुए कही कि बीजेपी की गारंटी झूठ है। पाछू 5 बछर में बीजेपी नेता मन छत्तीसगढ़ के याद नहीं आए सब अब जब चुनाव हरे तहिया आकर बड़े झूठ बोल के जाते। वही महादेव सट्टा ऐप और ईडी की कार्रवाई ला लेके हुआ कही सावे कि बीजेपी करा कोनो मुद्दा नहीं है, बीजेपी ईडी और आईटी के सहारा चुनाव लड़ा थे। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा है ही नहीं, तो ईडी और आईटी के माध्यम से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तभी ईडी घुसी हुई है, किसी के घर में 7 दिन हो गया, किसी के घर में 5 दिन हो गया। ईडी वाले दुनिया भर की स्टोरी छाप रहे हैं। बढ़िया है, आप लोग भी मनोरंजन करिए। 17 तारीख की चलेगा ये। भाजपा ला बड़ी झटका लगी, सैकड़ों की संख्या में भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता और पदाधिकारी अपन पार्टी छोड़े। प्रदेश में अब तक 3.1 लाख मीट्रिक टन धान कर दिया, 87,000 किसान मना बेचिन धान। सूरजपुर में नियंत्रित होकर दुकान में घुसी तेज रफ्तार ट्रक, जेकले दुकान क्षतिग्रस्त हो गई। बलरामपुर में पति या चरित्र शंका में उतारी पत्नी ना मौत के घाट, पुलिस जांच में जुटे। धमतरी में आबकारी राजस्व और पुलिस के संयुक्त टीम अवैध शराब लेके बड़ी कार्रवाई करी से 210 लीटर महुआ शराब जब्त। बलरामपुर में सबो पार्टी मना प्रचार प्रसार पर पूरा ताकत झोंकी, नवा पार्टी के रूप में लगातार पहचान में हमर राज पार्टी के संस्थापक गलुक बलरामपुर पहुंचे। सूरजपुर के तिलसिवा गांव में 5 वर्ष के बच्चे के कुआं में डूबे ले मौत हो गई और पुलिस जांच में जुटे हवे।
ધમતરીમાં ગાંજા તસ્કરી કરે 2 તસ્કરલા પોલીસે गिरफ्तार કરી આરોપી મને પૂછતાછ જારી નગર સંઘ એ બુલેટિન માં इतना ही। बने रहो IBC 24 संग। जय जोहार।